After 13 people were charged to death at a Mumbai COVID hospital, politics has now escalated over the tragedy. BJP hit out at the Uddhav Thackeray government, claiming people are losing their lives because of the carelessness of the Uddhav Thackeray government. Former Chief Minister Devendra Fadnavis slammed the Uddhav Thackeray government over failing to conduct fire audits at hospitals. Meanwhile, a shocking statement came from the State Health Minister Rajesh Tope. He played down the situation. The Maharashtra minister said that the fire incident is not a national news. Now, early this morning, a fire broke out in the intensive care unit of the Vijay Vallabh COVID Care Hospital at Virar. Out of the 17 patients admitted in the ICU at that point of time, 13 were charged to death after a fire broke out due to short circuit in the air conditioning plant, in the air conditioner of the ICU around 3 in the morning. Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray has ordered an inquiry into this incident. The Narendra Modi government has approved an ex gratia of 2 lakh rupees to the next of kin of the deceased and 50,000 to those who were injured. पूरा स्मोक उधर होके एक बड़ा फायर ब्रेकअप एक एक्सीडेंटल फायर ब्रेकअप हुआ है। ओके सर, कितना डेथ है इसमें? 13 डेथ हुआ है। ओके सर, इसमें कितना पेशेंट अभी हॉस्पिटल में थे और कितना पेशेंट को दूसरे जगह पे हुआ? हाँ, अभी 90 और पेशेंट्स हमारे हॉस्पिटल में थे। 90 पेशेंट्स, 90 अराउंड 90 पेशेंट्स हमारे हॉस्पिटल में थे। ओके एंड जो भी अभी जो दूसरे पेशेंट्स को हम लोग ने दूसरा हॉस्पिटल जिसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उनको तो अभी हम ट्रांसफर कर रहे हैं, वो प्रोसेस चल रही है। क्या हुआ था जो आग लगी? एक आई मीन ICU से कुछ फायर नीचे बॉल ऑफ फायर जैसा गिरा और सडनली एक 2 मिनट में कंप्लीट स्मोक होकर हुआ। ये घटना जो घटी है उसके बारे में नेशनल न्यूज नहीं है ये, लेकिन हम हमारी तरफ से राज्य सरकार की तरफ से पूरी मदद करेंगे। उनको जो 5 लाख रुपए राज्य सरकार की तरफ से गवर्नमेंट मदद करती है, महानगर पालिका की तरफ से 5 लाख मदद किया जाएगा। 10 लाख रुपए मदद करने की जो नासिक में घटना घटी है उसी टाइप में हम मदद करेंगे। फायर ऑडिट, स्ट्रक्चरल ऑडिट और इलेक्ट्रिकल ऑडिट ये हर लिए जरूरी होता है। वो अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है तो जो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे उनको बिल्कुल बहुत सख्ती से कार्रवाई उन पे की जाएगी। ये महाराष्ट्र में लगातार पिछले 6 महीने में 5वीं घटना है। हर दुर्घटना के बाद, हर अग्निकांड के बाद हम ये कहते हैं कि इसकी जांच करेंगे, जांच तो करनी पड़ेगी, लेकिन फायर सेफ्टी ऑडिट की बात लगातार मुख्यमंत्री जी कहते हैं वो हो नहीं पा रहा है। ऐसे समय सरकार ने एक यंत्रणा तैयार करनी चाहिए और उस यंत्रणा के माध्यम से सरकार ने इसका फायर सेफ्टी ऑडिट करना चाहिए। महाराष्ट्र में कोविड मृत्यु का तांडव शुरू है। ठाकरे सरकार अब प्रतिष्ठा का प्रश्न न करे, तुरंत केंद्र सरकार की मदद ले, आर्मी की मदद ले। सभी कोविड अस्पतालों का तुरंत एक्सपर्ट अथॉरिटी के द्वारा ऑक्सीजन ऑडिट और फायर ऑडिट करे और आरोग्य मंत्री राजेश टोपे को घर भेजे। ये बहुत ही दुखद घटना है और इसकी तो जांच होगी, चौकसी होगी, जिसके ऊपर जो दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन अभी जो यहाँ पर जो बाकी पेशेंट्स हैं उनको दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट करने का काम शुरू है। उनकी जान बचाने को हम लोग पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं और उसके बाद जो भी बाकी बातें हैं वो सब होगी। मुख्यमंत्री महोदय जी से मैंने अभी बात की है, उन्होंने भी वैसे स्पष्ट सूचना आदेश दिए हुए कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। In the Virar area outskirts of Mumbai, a fire broke out in the hospital wherein 13 seriously ill COVID patients lost their life. Here in the visuals you can see this is the Vijay Vallabh Hospital in the Virar area, and on the second floor this is the ICU ward in which 17 seriously ill COVID patients were admitted. Now at around 3 AM the fire broke out inside this ward, after which within few minutes the fire brigade reached the spot. However, the fire officials are telling us that the fire was so intense that they could not enter inside. We are also told that there were 3 to 4 nurses inside that particular ward at that time, but they managed to escape free. However, 13 people who could not even move out of the bed, they lost their life on the bed itself. Luckily, 4 ill patients inside this ICU ward managed
to escape, and they were taken out from the ward. But again, in the visuals, I would like to show you that the fire brigade officials are telling us that there was a blast in the AC, after which the fire spread into the whole ward. Now, there were many other patients over here. All are right now being shifted out of this particular hospital. Here in the visuals at this side, right side of this particular hospital, if you can see, there are several ambulances, and most of the patients are right now being shifted from this particular hospital. Now, many of the ministers have arrived over here. They have said that CM Uddhav Thackeray have initiated an inquiry in this whole incident. Some of the patients will be taken to Dahisar Jumbo COVID Center. They have ordered an inquiry, and they say that whoever will be responsible will be punished. But again, the question arises when there are very serious patients who are admitted in this particular hospital, why the checks were not done, due to which this such tragic incident could have been avoided. With camera person Samir Shanbag, this is Saurabh Vakhtania in Mumbai for India Today. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.